क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। मैं वैशाली और मैं आज 23 फरवरी दोपहर 12 बजे के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप केक से रिगार्डिंग चीजें सीख सकते हैं। हम आज के सेशन में बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको एगलेस केक बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, केक अगर आपको कॉफी मग में बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप सीख सकते हैं हमारे साथ। इनकेस अगर किसी के भी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि हम आपको बता सके और आपके डाउट्स जो है शेयर क्लियर कर सके। ओके, तो पहली चीज अगर आपको नॉर्मली हमें अगर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हम आज जो सीखेंगे केक के प्रोसीजर्स, केक बनाने के इसके लिए, वो रहेगा कि अगर हमें कॉफी मग, आजकल काफी ट्रेंड में चल रहा है कि हम लोग कॉफी मग के अंदर भी केक बना सकते हैं, जो कि कप केक जैसा बनता है, जो ब्राउनी टाइप लगता है खाने के लिए। वो भी अगर आप बनाना चाहें तो वो आप कैसे बना सकते हैं, आपके नॉर्मल घर में आप बना सकते हैं। आपको ज्यादा उसमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है और उससे ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हार्डली 2 मिनट्स या 5 मिनट्स मैक्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका जो कॉफी ब्राउनी टाइप होता है वो बनकर रेडी हो जाता है। सेकेंड, अगर आपको केक बनाना है बट आपके पास अवन नहीं है, क्योंकि काफी लोगों के पास अवन होता भी है बट काफी लोगों को पता नहीं होता है कि अवन कैसे यूज करते हैं या कैसे बना सकते हैं विदाउट अवन के। तो उस चीज के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके साथ ही साथ आपको वीडियो भी रहेगा जो मैं आपको बता दूंगी, ताकि इजी हो जाए। और हम लोगों को ऐसा होता है कि चॉकलेट होती है, पर चॉकलेट को मेल्ट करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था कि चॉकलेट मेल्ट डबल बॉयलर में कैसे कर लेते हैं, थोड़ा दिक्कत होता था। तो वो चीज अगर आपको इजी वे में करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, और कुछ सिंपल डेकोरेटिंग केक के आइडियाज हम शेयर करेंगे आपके साथ में, ताकि अगर आपको घर पर रहकर ही ये सारी चीजों के बारे में जानना है या फिर सिंपल वे में आपको आपका केक डेकोरेट करना है तो आप इजी वे में कैसे कर सकते हो वो भी हम जान सकते हैं आज। तो जो पहली चीज हम सीखेंगे वो है कि अगर हमें नॉर्मली कॉफी मग के अंदर अगर केक बेक करना है, जैसे ब्राउनी टाइप बेक करना है, तो उन चीजों के लिए हमको बहुत बेसिक चीजें लगती है। बेसिक चीजों के अंदर अगर आप चाहे तो आप कॉफी मग ले सकते हैं, एक नॉर्मल कॉफी मग। आप नॉर्मल अगर सिरेमिक का आपके पास हो, जो मतलब ज्यादा कांच का ना हो, सिरेमिक का हो, जो कि ओवन से भी ज्यादा फ्रेंडली होता है, मतलब वो ओवन में भी अगर आप डालो तो उसके ब्लास्ट होने के चांसेस नहीं होते हैं और वो थोड़ा सेफ होता है, सिरेमिक थोड़ा सेफ होता है ओवन के लिए। तो अगर आप वो यूज करेंगे नॉर्मल कप, तो आप वो यूज कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको अगर उसमें आप डाल सकते हैं, आपको मैदा डालना है तो आप मैदा डाल सकते हैं। जैसे स्मिता मैम ने कहा है कि मैदा नहीं, तो वो आटे का भी फ्लार जो ये होता है, आटा होता है, वो भी आप डाल सकते हैं अपने क्वांटिटी के हिसाब से। अगर आप नॉर्मल अगर आप 2 जन के लिए बना रहे हैं, तो अगर आप एक मग में बना रहे हैं तो आप चार चार टेबल स्पून जो होता है हमारा, 4 टेबल स्पून आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको मतलब पाउडर्ड शुगर, आप लोगों को पता ही होगा, पाउडर्ड शुगर नॉर्मल हम जो हमारी घर की चीनी होती है उसे हम लोग नॉर्मल मिक्सर में मिक्स कर लेते हैं। एंड फिर उसके बाद में वो पूरा एकदम जो महीन हो जाता है उसे हम नॉर्मली पाउडर शुगर कहते हैं। अगर आप लोग थोड़ा बहुत हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, ताकि वो बैलेंस हो जाए। ब्राउन शुगर भी आप ला सकते हैं, मार्केट से मिलता है और आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैम ओवन मीन्स, हाँ मैम, ओवन मीन्स माइक्रो ओवन, और फिर जो ओटीजी होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो ओवन मीन्स मैं फिलहाल यहाँ पर माइक्रो ओवन की बात कर रही हूँ। ओके, आई गेस आपका ये क्वेश्चन क्लियर, मतलब आंसर मिल गया होगा रेखा मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड फिर उसके बाद में आप अगर पाउडर शुगर डालना चाहते हैं, पाउडर शुगर, या तो फिर अगर आपको ब्राउन शुगर चाहिए तो आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में आप 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून अपनी चॉइस के हिसाब से कोको पाउडर होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। आप टेंशन ना लीजिए, अगर आपको ये सब कुछ ज्यादा लग रहा होगा तो मैं इसके रेफरेंस में आपको वीडियो भी बता दूंगी, तो शायद इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आप वीडियो में समझ पाए कि कैसे वो प्रोसीजर फॉलो होता है। आप शुगर ले सकते हैं, शुगर के बाद आप स्वीटन, अनस्वीटन, मतलब जिसमें फ्लेवर नहीं होता है, कोको पाउडर जिसमें मिठास नहीं होती है, आप वैसे जाकर नॉर्मल कोको पाउडर ले सकते हैं। कोको पाउडर आप 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ में आप 1.5 बेकिंग पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। जैसे हम लोग हर खाने में थोड़ा बहुत नमक होता है, तो आप वैसे थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। एंड
अगर आपको चाहिए तो आप मिल्क डाल सकते हैं, आपको चाहिए तो आप बटर डाल सकते हैं, मेल्टेड बटर आप डाल सकते हैं। बट अगर आप मिल्क डालेंगे तो थोड़ा उसमें ये होता है कि थोड़ा स्पॉन्जी भी होता है और टेस्ट में भी ज्यादा बेटर होता है। तो आप 1 3 टेबल स्पून मिल्क डाल लीजिएगा, क्योंकि हम नॉर्मल कप में बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप 3 टेबल स्पून का नॉर्मल मिल्क डाल सकते हैं। और ये ऑप्शनल है कि अगर आपको वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस जिसमें थोड़ा सा स्मेल आती है, फ्लेवर थोड़ा आता है, अगर आप वो डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। नॉर्मल हम मार्केट में कहीं पे भी कोई भी ग्रोसरी स्टोर में अगर आप पूछे वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट, वो 30 रुपीज हार्डली 40 रुपीज के अंदर आपको आ जाता है। आप वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि थोड़ा फ्लेवर भी और स्मेल भी काफी, खुशबू भी काफी अच्छी आती है केक से। तो आप ये बेसिक चीजें हम कॉफी जो मेन कप केक के लिए होता है, जैसे हम नॉर्मली कॉफी मग में अगर हम बनाना चाहते हैं उसके लिए अगर आप चाहे तो आप ये सारी चीजें, बेसिक चीजें हैंडी रख सकते हैं ताकि आप बना सके। इसके रिगार्डिंग अब हम लोग नॉर्मली अगर आपको ब्राउनी, इसे हम लोग ब्राउनी के तरीके से ही कह सकते हैं कि अगर आपको ब्राउनी टाइप बनाना है, क्योंकि हम इसे ब्राउनी ही कहा जाएगा क्योंकि वो छोटू सा बनता है तो वो ब्राउनी टाइप लगता है। तो अगर आप वैसे बनाना चाहते हैं तो ये ब्राउनी वे में आप यूज कर सकते हैं। आपको ऑप्शनल है कि अगर आपको डेकोरेशन के लिए चोको चिप्स डालना है उसके ऊपर से, या फिर उसके अंदर अगर आपको कैडबरी के थोड़े बहुत चंक्स डालने हैं तो आप वो सब भी ऐड कर सकते हैं, ताकि थोड़ा और फ्लेवर भी आए और दिखने में भी अच्छा लगे। और अगर आप आपके बच्चों को दे रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स चिल्ड्रंस को दे रहे हैं, मतलब पोता पोती को दे रहे हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा टेस्ट करने। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इनकेस इजी वे में आप कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वर्ड्स में समझाया, आप वीडियो में देखेंगे तो थोड़ा और समझेगा। इनकेस कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। ओके, ब्राउनी के रिगार्डिंग इसे ब्राउनी कहा जाता है क्योंकि छोटा सा बनता है और ब्राउनी जैसे दिखते हैं। तो ब्राउनी के रिगार्डिंग आप लोग के कोई क्वेश्चन है या आप लोगों को कुछ नहीं समझा है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। ये सनीता मैम प्लीज बताएं। मैम इसमें बेकिंग पाउडर नहीं पड़ता है? मैम बेकिंग पाउडर भी पड़ता है, आप अगर अपने हिसाब से आप चॉइस से डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर वैसे तो यूजुअली अगर हम बेक करते हैं तो उसमें पड़ता है यूजुअली। क्योंकि ये बिना बेकिंग पाउडर के मैम ये स्पंजी बनेगा। हाँ मैम, बिना बेकिंग अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने केक बनाया तो मैंने उसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया था ताकि थोड़ा स्पॉन्जी बने और वो अच्छा भी लगता है खाने में। तो आप अपने हिसाब से ½ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। और बेकिंग सोडा भी मैम? बेकिंग सोडा भी आप ऐड कर सकते हैं मैम, बट अब मैंने, जैसे मैं मेरा पर्सनली आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया था, बेकिंग सोडा मैंने स्किप कर दिया था। तो उस वजह से भी आपको मैं जब वीडियो बताऊंगी तब आपको दिखेगा कि वो जो केक है वो थोड़ा स्पॉन्जी टाइप थोड़ा बन जाता है। तो मैंने जो बनाया था उसमें काफी ज्यादा स्पॉन्जी बना था क्योंकि मैंने बेकिंग सोडा स्किप कर दिया था, मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड किया था। कभी कभी ऐसे भी होता है कुछ इसमें कि अगर बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं भी होता है तो कुछ लोग इनो भी डालना प्रेफर करते हैं थोड़ा स्पॉन्जीनेस आने के लिए उसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं क्योंकि वो फूलने में हेल्प करता है। तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके। ओके मैम। शील मैम आपने हैंड रेस किया है, आप प्लीज बताएं मैम। शील मैम। क्वांटिटी जो है ना वो अलग से उनको देनी चाहिए इंग्रेडिएंट्स में कि कितना डालना है। एक मग की क्वांटिटी कितनी वो डाल रही है उन्होंने लिख के दिया है ना। वो वीडियो तो जल्दी जल्दी चलता है, हर आदमी थोड़ी जल्दी वो कर सकता है। मैम मैं वो आपको बता देती हूँ।
वैसे अगर आप चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं। मैं आपको अभी, मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि क्वांटिटी के हिसाब से ही मैं बता रही थी कि क्वांटिटी अगर आप मग में बनाना चाहते हैं, कॉफी मग जो हमारा नॉर्मल होता है, उसमें आप 4 टेबल स्पून ऑफ मैदा डालेंगे मैम, और 2 टेबल स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर, जो आप चीनी, जो हमारी पिसी हुई चीनी होती है, वो अगर आप लेकर डालेंगे तो वो आप यूज कर पाएंगे। और इस सेशन का जो भी रिकॉर्डिंग है वो भी शेयर हो जाएगा, तो अगर आपको वो भी जानना है तो आप वहां से, अगर कभी आप बना रहे हैं, आपको जानना भी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैम। प्लीज मैम एक बार वीडियो फिर से चल सकता है क्या? जरूर जरूर मैम, मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। इनकेस अगर वापस से कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक बार वापस से वीडियो बता देती हूँ ताकि दोबारा से हेल्प हो जाए। ओके, इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, ताकि मैं और इन डिटेल फिर वापस से, जब मैं वीडियो चला ही रही हूँ तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं एक दोबारा से दे दूंगी। मैं एक बार वापस से देख लेती हूँ। मीनाक्षी मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए मैम। मैम, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर बहुत होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा हाफ टी स्पून कर सकते हैं। हाँ सॉरी मैम, मैंने हाफ टी स्पून की जगह टेबल स्पून बोल दिया, सॉरी, क्योंकि मैं टेबल स्पून और ये ज्यादा यूज करी थी। आप हाफ टी स्पून, छोट ज्यादा मतलब एक दो, हाँ हाफ टी स्पून भी अगर आप लेकर डालेंगे उसके अंदर तो वो भी चला जाएगा। मेरे स्लिप ऑफ टंग हो गई मुझसे, माफी चाहूंगी मैं एक बार वापस से शील मैम आपके लिए वापस एक बार चला रही हूँ, आप एक बार वापस से देख लीजिएगा। और इन केस अगर आपको क्वांटिटी का, आप जैसे पूछ रहे थे, मैंने क्वांटिटी में एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट कर दूंगी कि आपको कितने कितने क्वांटिटीज में आप कितना ले सकते हैं, और आप वो सब वापस से, जब आप अगर इसके बाद अगर आप ट्राई करना चाहेंगी तो आप ये सेशन, जब रिकॉर्डेड सेशन है, ये आप देख पाएंगी और उसके हिसाब से आप वापस से ट्राई कर पाएंगी। मैं चला ले रही हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। सॉरी, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज बताएं। शील मैम, आपको चाहिए, अगर डिटेल में आपको चाहिए तो मैं एक बार दोबारा से दोहरा लेती हूँ कि आप क्या क्या यूज कर नो सकते हैं। नीड, नो नीड मैम। ओके, नो इश्यूज। रेखा मैम, आपने जैसे पूछा है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस होता है। मैम, इसमें ये डिफरेंस होता है कि बेकिंग सोडा एक बायोकार्बोनेट होता है, जो लिक्विड है ना, उसे फूलने में थोड़ा मदद करता है, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसको थोड़ा एक्टिव करता है और फूलने में थोड़ा इंक्लूड करता है। और बेकिंग पाउडर के अंदर जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसमें वो इंग्रेडिएंट्स जो है एक्टिव होता है, मतलब वो आप रेडी हो जाते हैं, बट वो फूलने में इतनी हेल्प नहीं करता है। तो आप दोनों में से कभी भी कोई भी एक डाल सकते हैं। जैसे अगर आप बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो और आपने बेकिंग पाउडर स्किप कर दिया है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने बेकिंग पाउडर यूज किया और बेकिंग सोडा स्किप किया है तो उसमें भी कोई इशू नहीं। आपका जो केक है, वो बैटर जो है, उसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है एक्टिवेट करना, बैटर को थोड़ा सा फूलने में हेल्प करना, तो वो दोनों जो पाउडर्स होते हैं वो हेल्प कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो केक है वो दोनों ही वे में फ्लफी हो जाएगा, वो अच्छे से मतलब फूल जाएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जब मेरा पर्सनल वीडियो आपको बताऊंगी तो उसमें भी केक अच्छा खासा फूल गया था, तो मैंने सिर्फ बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था, बेकिंग सोडा का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग किसी के कोई सवाल है तो प्लीज बताएं। कामिनी मैम, आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताइए मैम। इसके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी
हम्म। अगर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर नहीं है आप लोगों के पास, घर पे कोल्ड ड्रिंक होती है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। जितना पानी डाला है पानी ना डाल के आप कोल्ड ड्रिंक डालें, ओके। उसमें कूल। बहुत अच्छा फ्लफी होता है वो। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। कोल्ड ड्रिंक वाला मुझे पर्सनली, मैंने इनो वाला ट्राई किया है, कोल्ड मैम ड्रिंक वाला कौन नहीं सी कोल्ड था। ड्रिंक? कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक हो, अगर जिसमें लिम्का हाँ। हो, लिम्का इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है वो डार्कनेस, तो वो भी आप डाल सकते हो। और अगर आप ब्राउन केक बना रहे हो तो उसके लिए तो ब्लैक वाला कोल्ड ड्रिंक होगा भी। ओके, थैंक यू सो मच कामिनी मैम। इनकेस अभी जैसे कामिनी मैम ने बताया, इनकेस अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी नहीं है, उसके अलावा भी ऑल्टरनेटिवली आप अगर डालना चाहते हैं तो आप इनो भी ऐड कर सकते हैं। उसके वजह से भी फूलने में काम आता है, तो आप इनो भी ऐड करके देख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट जिसमें बढ़ेंगे वो है, अगर आपको इनकेस ये करना है, कभी आपको केक बनाना है बट एगलेस केक बनाना है, जो कि काफी लोगों को पसंद होता है कि एगलेस बनाना है या फिर केक बिना ओवन के बनाना है, तो उस चीज में मैं आपकी हेल्प कर लूंगी। शील मैम आपने हाथ रेस किया है, मैम प्लीज हाँ, बताएं। ये आपने मिल्क और बटर बताया था जब आप अपने समझा रही थी, लेकिन इन्होंने तो नहीं डाला मिल्क और बटर। हाँ मैम, मैं केक वाले इसमें बता रही थी, इसमें इन्होंने मिल्क नहीं डाला, इन्होंने ये टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है। मैंने कहा था कि अगर आप ये ऑयल चाहते हैं तो आप ऑयल डाल सकते हैं, मिल्क चाहते हैं आप मिल्क डाल सकते हैं, एंड बटर डाल सकते हैं। मैंने मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से मिल्क डाला था। आप नहीं, इन मैंने तीनों इन्हें लिक्विड पानी में से, डालते हुए देखा कि हाँ ये ऑयल डाला है उन्होंने। ऑयल डाला है, ये तो ठीक है, लेकिन इन्होंने पानी से भी मिक्स नहीं किया, उसी ऑयल में हो गया। क्योंकि मैम हाँ, वो ऑयल उन्होंने ज्यादा क्वांटिटी में डाला है, तो वो मिक्सचर को थोड़ा थिकन बनाने के लिए उन्होंने ऑयल डाला है। तो अगर आप चाहे तो आप मिल्क को भी डाल के थिक कर सकते हैं। अगर आप चाहे ओके, तो बटर जो होता है आपका, आप उसको मेल्ट करके भी आप थिक करना, बेसिकली उनका ये था, इंटेंशन ये था कि उन्हें वो थिक करना था बैटर को। तो उस चीजों के लिए अगर आप चाहे तो आप मिल्क से थिक कर सकते हैं, आप चाहे तो आप ऑयल, कुकिंग ऑयल जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, वेजिटेबल ऑयल, आप उससे कर सकते हैं। या तो फिर आप उसके अलावा अगर आप चाहे तो बटर जो होता है, आप अपना एक थोड़ा सा 100 ग्राम्स 50 ग्राम्स जितना बटर आप यूज करना चाहती है उतना मेल्ट कर लीजिए, उसे स्टोर कर लीजिए, एंड फिर वो भी आप ऐड कर सकती है। तो आप अपने मैम प्रेफरेंस चाहने के का हिसाब से मतलब चूज। नहीं है, क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना ठीक से। मैम क्वांटिटी, जैसे अगर आप सपोज मिल्क का, मैं आपको बताती हूँ, अगर आप सपोज मिल्क यूज कर रही है और आप कप, मतलब कप के अंदर ये बना रही है, कप केक के मतलब ब्राउनी जैसा बना रही है, तो आप 3 टेबल स्पून जो मिल्क होता है वो ले सकती है। और थिक जो कंसिस्टेंसी होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि पतला हो जाता है, तो उस चीज के हिसाब से आप पहले 2 या फिर 3 आप यूज डालकर देख सकती है कि आपका बैटर कितना थिक है, कि वो कितना फ्लफी है, कितना बन मतलब थिक है, उसका कंसिस्टेंसी मैं जी आपको भी बताऊंगी आगे। और फिर जी अगर आपको लग रहा है तो आप उतना और थोड़ा ऐड कर सकती है। जी। ओके। कामिनी मैम आपने हाथ रेस किया, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली इसमें ऑयल ही सबसे बेस्ट होता है। तो क्योंकि अगर बटर या अगर घी अपन लोग डालते हैं ना तो वो इतना ज्यादा फ्लफी नहीं होता, वो थोड़ा सा हम्म। खींच होता है। और शुगर का ध्यान रखा जाए, शुगर अगर ज्यादा होगा ना तो वो फ्लफी नहीं होगा। हाँ, तो वो शुगर अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, मतलब जितना आप मीठा खाना चाहते हैं, जितना आपको पसंद है मीठा खाना, उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ हाफ अगर आप कटोरी भी ले रहे हैं, आपका एक बड़ा कटोरी नॉर्मल, नॉर्मल जो हमारे डे टू डे यूजेस में हम लोग करते हैं, उसका अगर आप हाफ भी ले रहे हैं तो भी वो इनाफ हो जाता है, क्योंकि आप उसके अंदर वेनिला एसेंस भी डाल रहे हैं। या फिर आप लास्ट में, एंड में, गार्निशिंग के टाइम पे भी अगर आप चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ज्यादा वो मीठा भी नहीं लगेगा और ज्यादा ऐसा भी नहीं लगेगा कि मीठा कम है उसके अंदर। इनकेस अगर आपको अभी हम बढ़ते हैं आगे, इनकेस अगर आपको केक बिना ओवन के बनाना होता है तो आप कैसे बना सकते हैं? जी गामिनी मैम प्लीज बताएं। एक कंडेंस मिल्क अगर डालें तो वो बेस्ट रहता है, उसमें आपको शुगर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती और हम्म। बहुत फ्लफी बनता है वो। जी, कंडेंस मिल्क तो है मैम, बट हम लोग यहाँ पे बेसिक चीजों से स्टार्ट करें, तो जिनको अगर नहीं इस्तेमाल करना पता है उस चीजों का, तो उस चीजों के लिए हम लोग बेसिक बहुत घरेलू इंग्रेडिएंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ये जो भी एडवांस चीजें हैं, कंडेंस मिल्क वगैरह, अगर कभी करना है इन फ्यूचर में, जब एक बार एक इंसान बनाना सीख लेता है, उसके बाद वो और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करते हैं और थोड़े बहुत यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं।
इनकेस अगर आपको केक विदाउट ओवन के बनाना है, जो कि अगर आपको नॉर्मली आपके पास ओवन नहीं है, आपको अगर आपके घर में पैन में रख के बनाना है, तो हमारे पास एक नॉर्मल जो नॉन स्टिक का पैन होता है, आप उसमें भी केक बना सकते हैं। उसमें अगर आपको केक बनाना होता है, अगर आपको वो यूज करना होता है, तो अगर आपको करना है तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पहले मैं आप लोगों को वीडियो बताती हूँ ताकि एक्सप्लेन करने में ईजी हो जाए, और इनकेस अगर ऐसे कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से देखकर तो प्लीज बताइएगा ताकि मैं वो आपके आंसर्स कर सकूं। और हैंड भी रेज कर लीजिएगा प्लीज, ताकि इजी हो जाए, आसानी हो जाए मुझे जानने में। और हैंड रेज करके रखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने क्वेश्चन पूछा था और मुझे आपके पास आकर आपका क्वेश्चन का आंसर देना है, ताकि कोई भी छूट ना जाए। तो प्लीज अपना हैंड रेज करिए रखिएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी।
जब मैं वीडियो बताऊंगी अपना, तो उसमें भी आपको दिखाऊंगी कि अगर आप चाहे तो आप पार्चमेंट पेपर यूज कर सकते हैं। पार्चमेंट पेपर अगर आप ग्रोसरी स्टोर से जाकर लेकर आ सके, पार्चमेंट पेपर ब्राउन कलर का एक पेपर होता है, जिसे अगर आप नॉर्मली नहीं आपको समझ में आ रहा है कैसे बोलना है, तो आप उनको पूछ सकते हैं कि बेकिंग के लिए पेपर यूज होता है, केक बेक करने के लिए जो पेपर यूज होता है वो आप लेकर आ सकते हैं। अगर आप वो लेकर आएंगे तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था खुद से बेक करना, तो विदाउट, हाँ बटर पेपर भी आप बोल सकते हैं, मैंने विदाउट पार्चमेंट पेपर या विदाउट बटर पेपर कह सकते हैं उसके बनाया था। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं हुआ था, वो चिपक गया था और वो इतना अच्छा नहीं बन पाया था। बट सेकेंड टाइम जब मैंने पार्चमेंट पेपर का यूज किया, उसकी वजह से केक कुछ ज्यादा अच्छे से बन गया था और थोड़ा प्रेजेंटेबल भी था। और सेकेंड चीज, अगर आप नॉर्मली ऐसे स्टैंड या पानी नहीं यूज करना चाहते हैं, तो ऐसा ही आप नॉर्मल स्टोव ले सकते हैं, मतलब आपका नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें अगर आप चाहे, या फिर आपके पास अगर नॉर्मली घर में कोई भी भगोना टाइप हो, आप, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कहते हैं, पतीला भी अगर हो, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आप नीचे सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा एक लेयर बनाने के लिए आप नमक डाल सकते हैं। एंड उसके ऊपर जो भी आप कंटेनर में केक बना रहे हैं, वो कंटेनर को प्लेस कर लीजिएगा, उसके मतलब रख दीजिएगा उसके अंदर, और फिर आप उसे ढक कर रख सकते हैं ताकि वो इजीली बन जाए। कुशल मैम या कुशल सर, आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताएं, आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हेलो, आपको अगर आवाज आ रही है तो प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर, ताकि हमें पता चले कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में। ओके, मैं आपके साथ मेरा वाला जो मैंने रेसिपी ट्राई की थी, मैं वो आपको बता देती हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए थे इस चीज के लिए, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए समझने में कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए थे। आपको जैसे मैंने पार्चमेंट पेपर के बारे में कहा है, अगर आप देख सको यहाँ पर साइड में ब्राउन कलर का मैंने एक पेपर रखा है। ओके, ब्राउन कलर का एक पेपर है जो कि कोको पाउडर के पीछे है, इसे हम पार्चमेंट पेपर कहते हैं, जो कि एक रोल मिलता है। मुझे आसपास में कहीं नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर मंगा लिया था, कर लिया था। तो अगर आप लोगों को कहीं पर मिल रहा है आपके आसपास में, आप उसे बटर पेपर कह सकते हैं, पार्चमेंट पेपर कह सकते हैं, या सिंपल आप जाके कोई भी ग्रोसरी स्टोर में, किराने की दुकान पे पूछ सकते हैं कि आपको बेकिंग करने के लिए पेपर चाहिए, तो वो पेपर मिल सकता है या नहीं। और फिर उसी के साथ में मैंने कोको पाउडर यूज किया था, मैंने बेकिंग पाउडर यूज किया था, मैंने वनीला एसेंस यूज किया था, और दूध नॉर्मल, ये बाटी के अंदर अगर आप देख रहे हो वो पाउडर्ड शुगर है, मैंने पाउडर्ड शुगर यूज किया था। जी मैम, आप कुछ कहना चाहती है, प्लीज बताएं। हाँ, मैं पहले बता रही थी आपको कि जी, अगर केक में, जैसे मैं यूजुअली बनाती हूँ, तो उसमें मैं कैरेमल बना के डालती हूँ। हाँ, और उसे केक बहुत कलरफुल, जैसे ऐसा लगता है जैसे चॉकलेट डाला है, और ओके, बच्चे बहुत लाइक करते हैं। तो क्या मैं कैरेमल बनाना आप बता सकते हैं या मैं बता दूं? ओके मैम, अभी कैरमल के रिगार्डिंग इतना इसमें नहीं गए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेसिक चीजों से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर जब मैं और सारी चीजें लाऊंगी, जहाँ पर कंडेंस मिल्क भी कैसे यूज कर सकते हैं हम कैरमल, या फिर अगर कलर भी आप यूज करना चाहते हैं तो वो कैसे करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं और डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक जी, यू। कामिनी मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए मैम। मैं कह रही हूँ, अगर किसी के पास कोको पाउडर अवेलेबल नहीं होता तो चॉकलेट्स होते हैं अपने घर पे, उसको मेल्ट करके उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच कामिनी मैम शेयर करने के लिए। शील मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं मैम। हाँ मैम, अभी वो मैडम बोल रही थी ना, प्लीज एक सेकंड शेयर कर दीजिए। कैरेमल शुगर शायद वो कुछ करती है ना, बता दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको करना है करे। ओके ओके, हाँ मैम, वही अगर आपको जानना है तो जैसे सेशन हो जाएगा उसके एंड में जब हम क्वेश्चंस लेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, थोड़ा सा वेट ओके करिए। थैंक यू मैम। अंजू मैम, आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताएं मैम। हाँ जी, मेरा एक सजेशन है, अगर पार्चमेंट पेपर और ये बटर पेपर ना हो तो कोई भी सिंपल पेपर लेके उस पर अगर ऑयल लगा दिया जाए आगे पीछे, तो वो भी काम आराम से हो सकता है।
ओके, थैंक यू सो मच मैम सजेस्ट करने के लिए उसके ऊपर बटर लगा के, थैंक यू सो मच मैम। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मैंने बताया आपको पार्चमेंट पेपर अगर आप चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं, या फिर अभी जैसे अंजू मैम ने भी बताया आपके घर में अगर कोई पेपर है आप उसको भी यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट पार्चमेंट की जगह पे। और मैंने कप के अंदर मैदा ले लिया था, मैंने 1 कप मैदा लिया था, जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं मैंने उतना ही मैदा ऐड किया था। एंड उसके साथ में पाउडर्ड शुगर, मैंने शुगर को थोड़ा सा पीस लिया था, हाफ कटोरी। वो पीसने के बाद थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्वांटिटी में, बट मैंने उसको नॉर्मली पीस लिया था। ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए थे केक बनाने के लिए। शील मैम आप कुछ कहना चाहती है? आपने माइक अनम्यूट किया। नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इसके बाद में मैंने नॉर्मली सारे कंटेनर्स के इसके अंदर मैदा है, और मैंने इसके अंदर नॉर्मली बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था, शुगर ऐड कर दिया था, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर लिया था। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग में जब मैं बना रही थी तो मैंने एक चीज मैं ऐड करना भूल गई थी, जो कि है कोको पाउडर। नहीं तो अगर कोको पाउडर नहीं भी ऐड करते तो ऐसा नहीं कि केक नहीं बनता, वो आपका नॉर्मल वनीला केक बन जाता, बट मुझे चॉकलेट केक चाहिए था तो इस वजह से कोको पाउडर फिर मैंने ऐड किया अलग से। और यहाँ पर इस वजह से कलर ऐसे बना। स्मिता मैम आपने हाथ रेस किया, प्लीज बताएं मैम। हाँ हाँ, चॉकलेट केक में कोको पाउडर और ड्रिंकिंग चॉकलेट दोनों भी डालना चाहिए, तो पूरा अच्छा स्वाद आता है उसके लिए। थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। अंजू मैम आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताएं मैम। मैम एक बस मुझे थोड़ा वो लगा, क्योंकि ये जो केक या बैटर जो आपने बनाया है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ मेकिंग बैटर, बिकॉज Okay. कट एंड फोल्ड मेथड होना चाहिए था, उससे ज्यादा सही रहता है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम बताने के लिए। कटिंग फोल्ड वाला वो मुझे इतना नहीं पता था, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तब मैं कट फोल्ड वाला मेथड यूज करके बनाने की कोशिश करूंगी। स्मिता मैम आपने हैंड रेस किया है, प्लीज बताएं मैम। कोल्ड का जो ये बोल रहे थे ना, तो मैं जब पहले बनाती थी तो मैं तो मिक्सर के इसमें ही बनाती थी, मिक्सर में से तो पूरा ही गोल फिरता है ना वो। हाँ हाथ में हाँ अगर हाँ करता है तो कट एंड फोल्ड कर सकते हैं हम, अगर हाँ मिक्सर हाँ में हाँ। करें तो कुछ भी हो सकता है। ओके, मिक्स थैंक होना, यू सो मच। लम्स निकलना भी जरूरी है। थैंक यू लम्स। सो मच मैम शेयर करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देख लिया नॉर्मली, आप जैसे अंजू मैम ने बताया अगर आप कट एंड फोल्ड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वो मेथड मैं आपको एक बार यूट्यूब पे बता देती हूँ कि कट एंड फोल्ड का मेथड कैसे होता है। या फिर नॉर्मली अगर आप विस्कर भी आप है, आपको उसे मिक्स करना है। इसका मेन ये होता है कि लम्स जो भी, अगर क्योंकि मेरा मेन ये था, मोटिव ये था कि जितने भी लम्स हो वो निकल सके, ताकि उसकी वजह से केक में बबल्स ना बन जाए, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो मैंने उस चीज के ऊपर फोकस किया था। एंड फिर उसके बाद में आप नॉर्मली विस्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मुझसे एक थोड़ी सी गलती हो गई थी जो मैं बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी ना करें। मुझसे मिस्टेक ये हो गई थी कि मेरा जो बैटर था वो कुछ ज्यादा ही वाटरी बन गया था, कुछ ज्यादा ही पानी वाला बन गया था। तो उस वजह से मैंने थोड़ा सा जो मैदा था उसे नॉर्मली छान के वापस से ऐड किया, बट उसको अच्छे से विस्क मतलब हिला लिया था, ताकि वो ज्यादा उसके अंदर दाने जैसा लम्स ना बने, और वो खाने में ऐसा ना आए कि वो बीच बीच में दाने जैसे बने हुए हैं। तो आप लोग अपना क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से थोड़ा सा मैंने दूध ज्यादा ऐड कर दिया था, तो उस वजह से वो इश्यू हो गया था। अभी जैसे मैं देख पा रही हूँ, आप अगर पंकज सर आप ऑयल के बारे में पूछ रहे हैं तो आप नॉर्मल घर पे वेजिटेबल ऑयल अगर आपका होता है, या फिर खाना बनाने के लिए आप जो ऑयल यूज करते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल जो भी हमारे घर पे रिफाइंड ऑयल रखा होता था, मैंने वो 1 कप यूज किया था। उसके वजह से वो थोड़ा स्मूथ एंड थोड़ा उसमें ग्लेज आता है बैटर के अंदर। स्मिता मैम आपने हाथ रेस किया है, आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? आपका माइक म्यूट है। मुझे ये कहना है कि केक में दूध के बजाय ज्यादा इम्पोर्टेंट एग रहता है, तो एक कटोरी मैदा या ऐसे फ्लोर से एक अंडा, ऐसा जो प्रमाण लिया, और बाद में जितना थिन हो सके, अंडे तो कम ज्यादा होते हैं ना, बड़े होते हैं कभी छोटे होते हैं, तो दूध बाद में वो सिर्फ गिन के नहीं लेने की जरूरत है, सिर्फ क्वांटिटी आप जो अभी बोल रहे थे ना कि पतला हो गया था, तो जितना हमको पतला चाहिए उतना ही दूध डालना है, वो गिन के लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडे लेकिन गिन के लेना जरूरी है, एक कटोरी को एक अंडा ऐसा। हाँ, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। यहाँ पे मैंने एग का यूज नहीं किया है, ये मैंने एगलेस केक बनाया था, क्योंकि मुझे केक में एग की स्मेल नहीं पसंद है, मुझे एग नहीं पसंद है, तो उस वजह से मैंने एग का यूज नहीं किया था। एग के
बिना मैंने ये केक बनाने की कोशिश की थी। एंड उसके बाद नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि मुझसे वो गलती हो गई थी, तो मैंने मैदा थोड़ा सा ऐड कर लिया, बट मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि वो ना हो। एंड फिर मैंने उसके अंदर वनीला एसेंस अगर आप चाहें 1.5 टीस्पून जो होता है आप ऐड कर सकते हैं वनीला एसेंस। स्मेल भी काफी सुंदर होती है उसकी, सॉफ्ट होती है, काफी अच्छा लगता है, एंड आप वो यूज कर सकते हैं। एंड उसका जो कलर भी अच्छा है, काफी अच्छा दिखता है, फ्लेवर भी काफी अच्छे से आता है। एंड फिर उसके बाद में पार्चमेंट पेपर, मैंने 2 हिस्सों में ये केक बनाया था ताकि ऐसा ना हो कि पहले जब मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था, तो ऐसे हो गया था कि मैंने एक ही कंटेनर में पूरा केक का बैटर डाल दिया था, जिसके वजह से मेरा जो बैटर था वो जब फूल रह गया था तो वो ओवरफ्लो हो गया था, वो नीचे गिर गया था। तो इसीलिए मैंने 2 अलग अलग कंटेनर में, भले ही मैं कम डालूंगी, बट मैं थोड़ा पेशेंटली बनाना होता है। जब भी आप अगर बेकिंग कर रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाइएगा। तो मैंने इसको 2 कंटेनर्स में ऐड किया था। तो मैंने यहाँ पर पार्चमेंट पेपर को जो है नॉर्मली कटोरे के साइज में कट कर लिया था, एंड उसे तेल के माध्यम से या फिर अगर आप चाहे तो बटर के माध्यम से उसको चिपका सकते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके अंदर बैटर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने बैटर को डाल के रखा था। एंड फिर उसके बाद में एंड रिजल्ट में ऐसे हो गया था कि मेरा केक बन गया था, बट ऊपर जितने भी बबल्स थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो मुझसे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था कि एंड में जितने भी थोड़े से बबल फॉर्मेशन हो गया था वो दिख के आ रहा था। तो इस वजह से केक जो मेरा बना था वो काफी फ्लफी भी बना था, अच्छा भी बना था, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उसके ऊपर थोड़े से बबल्स आ चुके थे, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं ये करूंगी कि फोल्ड एंड कट एंड फोल्ड मेथड जो भी अंजू मैम ने कहा है, वो ये सारी चीजों को मैं थोड़ा ध्यान में रखूंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और मुझे भी फर्स्ट टाइम ये सारी चीजों के बारे में पता चल रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे तो प्लीज बताएं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। अगर आप लोगों को एग चाहिए तो आप लोग एग जरूर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि एग के इससे क्या हो जाता है, सबके चॉइस के ऊपर होता है। मुझे एग पसंद नहीं है खाना, इस वजह से मैंने एग ऐड नहीं किया था। अगर आप चाहे तो अगर आप यही केक बना रहे तो अगर आप चाहे तो 4 एग्स या 3 एग्स आप अपने हिसाब से जितना आप एग लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मुझे एग नहीं पसंद है, इस वजह से मैंने कम्प्लीटली एग स्किप कर दिया था। मीनाक्षी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने हैंड रेज किया है। जी मैम, वो स्मिता मैम बता रही थी कि 1 एग 1 कप मैदा के लिए, जबकि जो वीडियो दिखाया उसमें 4 एग 1 कप मैदा के लिए थे। किस बारे में मैम, एक बार वापस आप बता सकती हैं? मैम, जो अभी आप केक बनाना बता रहे हैं ना, तो उसमें अभी जो वीडियो दिखाया था एग वाला, उसमें 4 एग 1 कप मैदा के लिए दिखाए थे। और अभी स्मिता मैम बता रही हैं कि 1 एग 1 कप मैदा के लिए। ओके मैम, उनमें मैं एक बार बता देती हूँ कि पहली बात जो उन्होंने वो केक बैटर जो आप देख रहे थे ना, उसका जो बैटर था वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में था, तो उस वजह से वहां पे 4 वहां पर एग्स यूज किए गए थे। और स्मिता मैम का ये कहना था कि मैंने जैसे उनको बताया था, अभी मैं बता रही थी कि मेरा जो बैटर है वो ज्यादा पानी वाला हो गया था, तो उन्होंने वही चीज के लिए ये किया था कि अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम बना रही हो तो आप अगर एग यूज करती है, अगर आप 1 या 2 एग यूज कर लेती है, तो ये जो पानी वाला जो आप प्रॉब्लम फेस कर रही है कि अगर वाटरी हो गया है, तो वो हेल्प करता है कि वो ज्यादा वाटरी ना हो, क्योंकि वो एंड में जाके थिक ही हो जाता है, क्योंकि एग थोड़ा सा थिक हो जाता है। उस चीज की वजह से स्मिता मैम ये कहना चाहती थी कि अगर मुझसे अगर मैं अभी कभी ऐसे कर रही हूँ तो मैं उसके ऑल्टरनेटिवली मैं एग यूज कर सकती हूँ, ताकि वो पानी वाला इशू मुझे फेस ना करना पड़े आगे। ओके मैम, ओके। ओके स्मिता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने माइक अनम्यूट। हाँ, मैं इस बारे में ये कहूंगी, आपने तो आपका वो बहुत वाटरी वाला जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और इनको ये कहूंगी कि अगर ऐसा हम आमलेट तो बनाते हैं ना, तो आमलेट में फूलता है ना, कैसे एग कैसे फूलता है पकने के बाद, तो अगर 1 कटोरी को 4 भी अंडे डाले तो भी वो फूलेगा ही आमलेट के जैसा। तो हमको केक बनाना है तो इसका मेन इंग्रेडिएंट तो मैदा या फ्लोर होता है ना, तो मैदे का फ्लोर का खाते हैं, और फूलने के लिए और पौष्टिकता के लिए हम एग डालते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच स्मिता मैम। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को डबल बॉयलर एक तरीका होता है जिसमें अगर आप चाहे तो आप केक चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं डबल बॉयलर के माध्यम से। वो आप लोगों को एक बार बता देना चाहूंगी, ताकि आप लोगों को लास्ट में अगर आपको डेकोरेट करना है आपका केक, या फिर आपको सिरप के जैसा यूज करना है, वैसे अगर आप नॉर्मली सिरप यूज करना चाहते हैं तो हर्शीज का जो चॉकलेट सिरप आता है
आप वो भी लेकर आ सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं। बट इनकेस अगर आपको चाहिए कि आप स्क्रैच से ही बनाना चाहते हैं, मतलब घर पर रह के ही डबल बॉयलर के मेथड से आप चॉकलेट को पिघलाना चाहते हैं और आपके पास ओवन भी नहीं है, तो आप अगर वैसा करना चाहते हैं तो उस चीज में आपको ईजी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। हो जाता है इस तरह के चॉकलेट पर। आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ डबल बॉयलर में चॉकलेट को किस तरह से मेल्ट किया जाता है। ये आप देख सकते हो, इस तरह के मैं डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ जो मार्केट पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इस तरह के चॉकलेट को हम ज़्यादातर चॉकलेट की गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, केक के ऊपर एज ए डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, चॉकलेट फ्लेक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बेकरी में बहुत सारी रेसिपीज़ पे इसका यूज़ होता है, या फिर जब हम घर पे चॉकलेट बनाते हैं तो भी इसके लिए हम इसी कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ करते हैं और इसी से हम चॉकलेट को मेल्ट करके बहुत सारे गार्निशिंग और चॉकलेट्स हम तैयार करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि बिना माइक्रो ओवन के आप किस तरह से डबल बॉयलर मेथड से आप चॉकलेट को मेल्ट करोगे। तो यहाँ पे आप देखो, मैं इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट ली हूँ। इसे बेसिकली अभी हमने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर आप इस तरह के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखोगे तो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, तो कंपलसरी है कि आपको इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। अब एक चाकू की मदद से सिंपली आप इसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लें। आप इस कंपाउंड चॉकलेट को किसी भी आपके घर के आसपास अगर बेकरी स्टोर है या बेकरी शॉप है वहाँ से भी ले सकते हो, या सुपरमार्केट या फिर मॉल वगैरह में भी इस तरह के कंपाउंड चॉकलेट मिल जाते हैं, या फिर अगर आप घर बैठे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। आप अमेज़न वगैरह से भी परचेस कर सकते हो। ये आप देखो, इसके जितने आप महीन टुकड़े करोगे ये उतना जल्दी मेल्ट होगा, और अगर ब्लॉक्स इसके बड़े बड़े रखोगे तो थोड़ा सा ये मेल्ट होने में टाइम लगेगा। और अगर आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर रहे हो तो आप ऐसे पूरे ब्लॉक्स भी डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, लेकिन डबल बॉयलर में टाइम टेकिंग लगता है, इसलिए बिल्कुल आप छोटे छोटे इसके पीसेस करें। अब आप देखो, अब हमने चॉकलेट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक पतीला ली हूँ और इसमें बिल्कुल खौलता हुआ गर्म पानी ली हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पानी यहाँ पे एकदम हॉट बॉइलिंग वाटर है, एकदम गर्म पानी है। अब मैं इसके ऊपर चॉकलेट का बाउल इस तरह से रख दूँगी और इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दूँगी। बस यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो चॉकलेट वाला बाउल हमने यूज़ किया है, इसका जो तली है वो पानी पे टच नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमें इसे भाप से यानी कि स्टीम से हमने इसे मेल्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो तली है ये पानी में टच नहीं हो रहा है, पानी काफ़ी नीचे है और पानी यहाँ पे बिल्कुल हॉट बॉइलिंग यानी कि खौलता हुआ पानी है। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देना है। अब आप इसे छोड़ दीजिए, इसे बीच बीच में चलाते हुआ ऐसे ही आप मेल्ट करिए। अब हमने इसे बीच बीच में चलाते हुआ 5 से 6 मिनट छोड़ दिया था। ये आप देखो, ये तली से किस तरह से मेल्ट होने लगा है, ये आप देखिए। अब इसे आप कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहिए जब तक कि ये पूरी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये सिल्की और एकदम स्मूथ हो जाएगा ये। अब देखिए इतना ये मिक्स हो गया है। तली इसकी थोड़ी सी गर्म है तो ये आप नीचे वाला जो बाउल है इसे आप हटा दें। बस आप ऐसे ही आप इसे मिक्स करें। अब आप देखिए, अब हमने इसे कंटिन्यू 1 मिनट तक इस तरह से मिक्स किया है। ये आप देखिए, अब इसमें कोई गांठें नहीं है, कोई लम्स नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी ये आप देखिए बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है। ये आप देखिए, बिना माइक्रो ओवन का हमने सिंपली एक पानी के गमले से डबल बॉयलर मेथड से हमने इस चॉकलेट को मेल्ट किया है। अब आप इस चॉकलेट को अपने मनपसंद की चॉकलेट बना सकते हो। इसमें आप चॉकलेट की गार्निशिंग बना सकते हो। आप इसमें केक पे एज ए टॉपर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। आप जिस चीज़ में चाहो अपने पसंद के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा अगर आप लोगों को डबल बॉयलर वाला मेथड भी नहीं करना होता है, या फिर आप लोगों को लग रहा है कि डबल बॉयलर मेथड थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि मिल्क दूध ले सकते हैं। दूध के अंदर चॉकलेट
आपको मेन पिघालना होता है चॉकलेट को, तो आप चॉकलेट को डाल सकते हैं, डार्क चॉकलेट आप डाल ले या फिर नॉर्मल आपका जो डेयरी मिल्क होता है वो भी अगर आप डाल ले और उसको नॉर्मली मिक्स कर लेंगे तो वो भी थोड़ा लिक्विड लिक्विड वाइज बन जाता है, क्योंकि सिरप आप वैसे यूज कर सकते हैं या फिर आप डबल बॉयलर जो मेथड उन्होंने बताया है आप वैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास माइक्रो ओवन है तो आप वो वेज भी आप यूज कर सकते हैं बॉईल करने के लिए और चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए, ताकि इजी वे में आपका डबल बॉयलर के माध्यम से हो या फिर माइक्रो ओवन के माध्यम से हो, आपका जो मेन प्रोसीजर होता है, मेन जो काम होता है चॉकलेट को पिघलाना, वो आपका इजीली पिघल जाता है। अब डबल बॉयलर में जैसे उन्होंने बताया आप नॉर्मली एक पतीला ले सकते हैं गैस के इस पे, आप उसे या तो फिर बॉइल वाटर आप ले लीजिए नॉर्मल पानी गर्म करने के बाद, या फिर अगर वो ऑलरेडी गर्म पे भी रखा हुआ है आप उसको धीमी आंच पे, जैसे उन्होंने कहा है पानी को बॉइल मत होने दीजिएगा और सरफेस पे मत चिपकने दीजिएगा, जो भी हमारा कंटेनर होता है, जो भी बाटी होती है उसके सरफेस पे मत चिपकने दीजिएगा, क्योंकि फिर वो केक भी स्टिक मतलब जो चॉकलेट होता है वो भी चिपकना स्टार्ट हो जाता है हमारे बाटी के साथ में। तो आप उसको थोड़ा डिस्टेंस में रख के आप हिला सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया वैसे आप डबल बॉयलर के माध्यम से आप यूज कर सकते हैं। बाद में आप उसको जैसे अपने तरीके से आप यूज करना चाहे, आप केक को बीच में से कट कर सकते हैं, उसके बीच में आप चॉकलेट की एक लेयर डाल सकते हैं, फिर केक को ऊपर से रख सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप केक के ऊपर भी गार्निश करने के लिए भी अगर आप चाहे तो आप उस सिरप का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप ये नहीं भी करना चाहते हैं तो मार्केट में भी सिरप्स होते हैं जो कि आप लेकर आ सकते हैं और उसके बाद में आप यूज कर सकते हैं। अब कुछ टिप्स है गार्निशिंग के, अगर आप चाहे आप सजाना चाहते हैं, आपको पसंद है सजाना, किसी का बर्थडे आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो बहुत बेसिक है ये, जो हम घर पे, क्योंकि मैं खुद भी बेसिकली करना चाहूंगी, हम खुद घर पे कर सकते हैं। एक अगर आप चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स कट्स कर सकते हैं, पिस्ता हो, आपका नॉर्मल काजू बादाम हो, उनको कट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको सजा लीजिएगा एक तरीके से, या फिर आप पाउडर्ड शुगर से भी सजावट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक डिजाइन जो मुझे काफी अच्छी लगी है, जो कि 2 स्पून का यूज करके, एक फोक और एक स्पून का यूज करके रखा है एंड उसके ऊपर से पाउडर शुगर रखा है, तो आप पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर जो हमारी पीसी हुई शुगर होती है उसे ही पाउडर शुगर कहा जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर स्प्रिंकल्स मिलते हैं, स्प्रिंकल्स जो कि सजाने की से सजाने के लिए होते हैं, अगर आप स्प्रिंकल्स कहे उसे जाकर तो आपको वहां से वो भी मिल सकता है और आप उसे भी ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं। आपका चॉकलेट केक हो या फिर वनीला केक हो, आप उसके ऊपर वो स्प्रिंकल कर सकते हैं और आप उससे भी सजा सकते हैं। ज्यादातर अगर आप ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करेंगे तो भी ज्यादा अच्छा लगता है। या फिर अगर आप कोई कटआउट लेकर आ रहे हैं, अगर आप कोई बेकिंग के ही दुकान में जा रहे हैं ये सारे सामान लेने के लिए, और उनसे अगर बोल दिया जाए कि आप कोई अच्छा सुंदर सा पीस दे, जो कि मतलब डेकोरेशन ऑलरेडी होता है, उसके ऊपर बस आपको केक के ऊपर रखना होता है उसको, और उसके ऊपर थोड़ा पाउडर शुगर या फिर कोको पाउडर आपको थोड़ा सा फैलाना होता है ताकि वो एक अच्छा सा डिजाइन दे, तो वो सारी चीजें भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर और आपको इजी हो जाता है यूज करने के लिए। एंड इसी के साथ में यहाँ पर ये केक के रिगार्डिंग जो भी सेशन था हमारा, केक बनाना कैसे आप बना सकते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। थैंक यू सभी का ज्वाइन करने के लिए।